नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए आज हम लोग अपने आरएनए के एक महत्वपूर्ण सेशन में चर्चा करते हैं क्रायोजेनिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि क्रायोजेनिक है क्या, ये हमारे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज ही हम लोग देख लेते हैं कि हमारे चर्चा के विषय क्या होने वाले हैं। क्रायोजेनिक चर्चा का विषय जो है उसमें हम लोग इस सेशन में क्या क्या चर्चा करेंगे उसके बिंदु हैं। क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक कैसे कार्य करता है, क्रायोजेनिक कंपनियां, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रायोजेनिक होता क्या है। क्रायोजेनिक देखिए, 1964 में अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे और वो लेखक भी रहे हैं। रॉबर्ट एंटिग्नर ने क्रायोजेनिक की संकल्पना को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने उस समय एक खोज किया था और खोज में उन्होंने ये पाया कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, हमारा आर्कटिक क्षेत्र में हजारों साल से दबे हुए जो जमीनी गिलहरी और कछुए थे, वो जब बाहर निकले तो जिंदा होके निकले। भाई अगर वो इतने क्या नाम है, निम्न ताप पे अगर वो जिंदा हो जाते हैं तो ये कैसे कार्य करता है, इसमें अगर वो जिंदा हो सकते हैं तो इंसान भी जिंदा हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में चर्चाएं चलने लगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्रायोजेनिक ही नाम इसका क्यों रखा गया। क्रायोजेनिक नाम इसलिए रखा गया है, देखें आपने एक शाखा होती है फिजिक्स में भी क्रायोजेनिक, और उसी क्रायोजेनिक के नाम पे भी इसको रखा गया है क्योंकि क्रायोजेनिक का अर्थ ही होता है कि निम्न ताप की, जो जहां पे हम लोग अध्ययन करते हैं विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग सबसे निम्न ताप और टेम्परेचर में हुए बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्रायोजेनिक कहते हैं। उसी के नाम पे इसको रख दिया गया क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक में केवल इतना ही था कि सबसे कम टेम्परेचर या काफी कम टेम्परेचर में कोई जीव अपने आप को कैसे जीवित रखता है, या हो सकता है उन्होंने ये भी सोचा हो कि हो सकता है वो मरने के बाद जीवित हुआ हो। इन्हीं सब चीजों के बारे में साइंटिस्टों ने खोज करना शुरू किया और खोज करते हुए उन्होंने, अब देखिए इंसान होता बहुत लालची है, उसने देखा कि जब जीव हजारों साल दबे होने के बाद, चलिए कछुए को मान लिया जाए कि उसकी एज लगभग 300 ईयर्स होती है, लेकिन भाई साहब जो गिलहरी होती है, गिलहरी की इतनी एज तो होती नहीं है, लेकिन गिलहरी अगर हजारों साल में फिर से जीवित हो सकते, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव हुए होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करते करते उन्होंने जब थोड़ी बहुत सफलता पाई तो उन्होंने इस पे इंसानों में प्रयोग करना शुरू किया। अब प्रयोग उन्होंने कैसे शुरू किया, आइए उसके बारे में समझते हैं कि क्रायोजेनिक कार्य कैसे करता है। देखिए क्रायोजेनिक कार्य कैसे करता है, जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जनरली होता क्या है कि डेथ होने के बाद लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हर धर्म में अलग अलग तरीके से होती है। हिंदू धर्म में अलग, सिख में अलग, और तमाम तरह की चीजें हैं, मुस्लिमों में अलग होती है। लेकिन क्रायोजेनिक प्रोसेस अपनाने के लिए जब भी इंसान मर जाता है तो मरने के बाद सबसे पहला काम उसमें यह करना होता है कि बॉडी को इस तरीके से रखने के बाद उसके अंदर ये बॉडी को ऐसे रख के और बिल्कुल कपड़े वगैरह हटा दिए जाते हैं, और हटाने के बाद उसको बर्फ के टुकड़े या बर्फ के महीन टुकड़ों या बुरादों में ऐसे ही बॉडी को यहाँ पे ऐसे ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद जो क्रायोजेनिक कंपनियां होती हैं, कंपनियों के पास इस बॉडी को ले जाया जाता है। उस कंपनियों का जो ऑफिस होता है या जहाँ पे उनका प्लांट्स वगैरह होता है, तो वहां पे इस बॉडी को ले जाया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है, ताकि बॉडी को इसलिए ढका जाता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर निम्न रहे, और निम्न होने पे जो हमारी बॉडी में कोशिकाओं में तोड़ मोड़ होती है वो सब कुछ ना होने पाए। कहने का मतलब कि बॉडी की चीजें लगभग कुछ समय के लिए उसी तरीके से बनी रहे, और ये प्रोसेस मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको किया जाता है। कहने का मतलब कि तुरंत ही बॉडी से कपड़े हटाए जाते हैं और वहां पे बर्फ का बुरादे से उसे ढका जाता है, ढक के तुरंत आनंद फानंद उसको सीधा क्रायोजेनिक प्लांट तक ले जाया जाता है। अब देखिए जब क्रायोजेनिक प्लांट तक ले जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, सबसे पहले क्रायोजेनिक प्लांट पर ले जाने के बाद बॉडी से जितना भी ब्लड होता है उस ब्लड को सीधा सा बाहर निकाल दिया जाता है, सीधा सा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद हमारे बॉडी, भाई जब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, निकालने के बाद हमारे बॉडी में एक क्रायोजेनिक प्रोटेक्टेड द्रव होता है, उसको हमारे बॉडी में ब्लड की जगह पे डाल दिया जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि अब जब बॉडी को क्रायोजेनिक प्रोसेस से हम लोग लगभग 192 डिग्री -192 डिग्री के टेम्परेचर पे इस बॉडी को रखा जाएगा, और इस बॉडी को रखा जाएगा
तो अगर हम इतना निम्न ताप पे रखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में ब्लड होता तो ब्लड इतने ताप पे तो जम जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जब भी द्रव बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और उसका अगर आयतन बढ़ेगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो सब फट जाएंगी। फट जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं जो जीवित होने की संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर, या तो कह लीजिए खत्म ही हो जाएगी। इसलिए बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और निकालने के बाद उसमें क्रायोजेनिक प्रोटेक्टेड द्रव को मिलाया जाता है। अब जब उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, इंसर्ट करने के बाद इस तरीके के कुछ सिलेंडर्स होते हैं, इस तरीके के कुछ सिलेंडर्स होते हैं। उसी सिलेंडर्स में इन बॉडियों को रखने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आप देखें दोस्तों कि जब हम इस सिलेंडर में रखने की प्रोसेस को अपनाने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आप ये समझें कि यहाँ पे इसमें एक नाइट्रोजन का द्रव भरा होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का द्रव भरा होता है। उसी द्रव में बॉडी को एज इट इज, देखिए ये एक सिलेंडर, ये जो कई सारे सिलेंडर रखे हुए हैं, इन्हीं सिलेंडर का एक सिलेंडर यहाँ पे रखा गया, इसको ओपन करके दिखाया गया है। इसमें क्या हो जाता है, ये इस द्रव में बॉडी को ऐसे ही यहाँ पे ऐसे लाके खड़ा कर दिया जाता है। और जब यहाँ का टेम्परेचर, इस समय यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 196 माइनस में होता है। कितना? 196 डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता है और बॉडी को ऐसे रख दिया जाता है। अब जब बॉडी को ऐसे रख दिया जाता है दोस्तों, तो होता क्या है, इसी टेम्परेचर में इस बॉडी को लगभग, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन तक रखा जाएगा, लेकिन मान के चले कि 100, 250 ईयर्स कुछ भी हो सकता है। मतलब कि काफी दिन तक उसे ऐसे ही सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे बॉडी में कोई भी परिवर्तन नहीं होने पाएगा। अब साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको काफी दिन तक रखेंगे, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि हम उन्हीं कछुओं और गिलहरियों की तरह अपने बॉडी को फिर से जीवित कर सके, और फिर से हम लोग अपनी एक्टिविटी, देश दुनिया की एक्टिविटी में फिर से शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें, प्रक्रिया अपनानी शुरू कर दिया साइंटिस्टों ने। अब इस तरीके के अगर आप देखेंगे दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कि ये 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों ने इस तरीके का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एल्कोर नामक कंपनी है, जो एक अमेरिका की कंपनी, जो सबसे ज्यादा लगभग 900 बॉडीज को ये ऐसे ही स्टोर कर चुकी है। और लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने, 3000 से, आपको सुनने में अजीब लगेगा कि 3000 से ज्यादा लोगों ने इस तरीके से क्या करना शुरू कर दिया है, अपने आप को रिजर्वेशन करवा दिया। उन्होंने रिजर्वेशन करवा दिया कि भाई जब भी मैं मरूंगा तो मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, और वहां पे पैसे पेड किए जाते हैं, और पैसे पेड किए जाते हैं इसको ऐसे सुरक्षित रखने। काफी खर्च होता है, ये नॉर्मल आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं, उनका ये प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पे सुरक्षित रखा जाता है, उनकी बॉडी को रखा जाएगा। और अगर कोई हम साइंटिस्टों की तरफ से कोई अपडेट आता है, कोई खोज हो पाती है कि जिससे अब बॉडी को निकाल के फिर से हम लोग जीवित कर सकते हैं, तब इस बॉडी को फिर से यूज में लाया जा सकता है। दोस्तों ये तो हुई हमारी क्रायोजेनिक के बारे में बातें। अब सबसे पहले आप ये समझें कि क्रायोजेनिक में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम लोग टेम्परेचर को सबसे कम इतना कर सकते हैं। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्रायोजेनिक कैसे होता है। क्या देखिए, नॉर्मली जब हम लोग, हमारा फ्रिज होता है, आप अपने घर में फ्रिज आप देखते होंगे, फ्रिज में क्या होता है कि फ्रिज में -50 से, आप बहुत अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी का अगर फ्रिज होगा, तब उसका टेम्परेचर कितना किया जा सकता है, -50 डिग्री तक जा सकता है। बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्रिज होगा तब। अब इस फ्रिज में होता क्या है, देखिए इस फ्रिज में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि फेज चेंज होता है, गैसों के आदान प्रदान से इसमें क्या होता है कि हम टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। लेकिन जब ये क्रायोजेनिक का प्रोसेस अपनाया जाता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा हवा, साइकिल में हवा भरने वाला पंप, सभी लोगों ने देखा होगा। साइकिल में हवा भरने वाले पंप से क्या करते हैं कि जब पंप से हम बार बार हवा भरते हैं, दबाते हैं, उठता है, फिर दबाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर उठाते हैं। इस कंडीशन में आप देखते होंगे कि पंप के अंदर हवा जब आती है और जब उसको प्रेशर दिया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। कम होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप ऐसे समझे कि मान लीजिए कि ये कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक और सिलेंडर डाल दिया गया है, और ये सिलेंडर को ऐसे डालने के बाद ऐसे इसको ऐसे पुश किया जा रहा है, ऐसे इसको पुश किया जा रहा है। जब हवा में इसको डाला जाता है और इसका वॉल्यूम कम हो जाता है,
तो इसके जो हवा का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप देखें, जैसे ही इसको हमने दाबा, दाबने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग कोई यंत्र यहाँ पे यूज कर लेते हैं जिससे हम हवा तो वहीं रहती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ गया होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और जब बाहर निकाल देते हैं और फिर सिलेंडर को ऊपर कर दिया जाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब भी हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। अगर टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो आप यही प्रोसेस एक बार आपने किया, यही प्रोसेस बार बार चलता है। इस प्रोसेस में हम लोग 196 माइनस का 196 टेम्परेचर हासिल करते हैं, माइनस का 196 टेम्परेचर हासिल करते हैं और यही प्रोसेस अपनाया जाता है क्रायोजेनिक प्रोसेस में। लेकिन दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि ये प्रोसेस कहां तक सही है और कहां तक गलत है। मेरी नजर में अगर बात करें तो ये संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन साइंस अभी कहां तक जाएगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, हो भी सकता है। लेकिन मेरी जो सोच ये कह रही है कि शायद ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर साइंटिस्ट है, उन लोगों ने किया है तो कुछ उनको दिखा होगा। और अगर आपके पास साक्ष्य के तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो गिलहरियां थी, कछुए थे, वो लोग जीवित हुए हैं। अगर वो जीवित हुए हैं और उनकी बॉडी के इंटरनली पार्ट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, इतने माइनस के टेम्परेचर में जाने के बाद भी वो लोग कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि शायद कहीं, देखिए नकारा तो नहीं जा सकता है सिरे से कि भाई नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि अभी हमको उस पर बहुत वर्क करने की जरूरत हो, बहुत रिसर्च करने की जरूरत हो, तो शायद हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप अपनी इस राय पे आप जरूर बताइएगा। और कल फिर मिलते हैं एक किसी और आरएनए के टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।